नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बहुत बड़ी और दुखद खबर निकल कर के आ रही है जहां पर 9 पैरा एसएफ यानी कि इंडियन आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्सेस का 9 पैरा एसएफ के एक जवान को पुलिस ने 20 दिनों तक अपनी कस्टडी में रखा, जेल में रखा और उसके साथ में मार पिटाई किया गया। वही घटना आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। उस जवान का नाम है अभिमन्यु जगम, जो कि 9 पैरा एसएफ का एक कमांडो है, स्पेशल फोर्सेस का कमांडो है। वो छुट्टी में अपना घर आया हुआ था कर्नाटक में। कर्नाटक में बागलकोट करके एक जगह है, वहाँ पर वो अपने चचेरे भाई के साथ में अपनी गाड़ी लेकर के कहीं पर जा रहा था। रास्ते पर उनका गाड़ी खराब हो जाता है तो वो गाड़ी का बोनेट खोल करके चेक करने लगते हैं कि गाड़ी में दिक्कत क्या है। इतने में एक पुलिस का वैन आता है जिसके भीतर एक इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर बैठा हुआ था, लेकिन वो सिविल ड्रेस में था, बिल्कुल भी यूनिफॉर्म में नहीं था। वो आकर के इनसे पूछताछ करने लगते हैं कि क्या भाई क्या हो गया, रोड के बीच में खड़े हो गया हो। एक के बाद दो बाताबाती शुरू हो जाती है। पुलिस वाले मिलकर के इनको गाली देना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अभिमन्यु साहब ने, जो कि 9 पैरा एसएफ के कमांडो हैं, उन्होंने कहा कि मैं फौज से हूं सर, ये देखिए मेरा आई कार्ड, मैं 9 पैरा एसएफ स्पेशल फोर्सेस का कमांडो हूं, फला फला जगह से आता हूं, तो आप देखिए मेरा गाड़ी खराब हो गया है, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए, मैं गाड़ी साइड में करता हूँ। एक के बाद दो जो है वो पुलिस वाले गाली गलौज करने लगे। फौज को भी उन्होंने दो चार सुना दिया कि तुम फौजी वाले भिखारी हो, तुम्हारे पास में पैसा नहीं है, खटारा गाड़ी लेकर के घूमते हो, रास्ते पर लोगों को दिक्कत देते हो। बहुत कुछ जो है वो गाली गलौज होता रहा है। एक के बाद दो गाली भी उन्होंने दिया। तो वहां पर जब बाती ज्यादा बढ़ गया तब इंस्पेक्टर ने क्या किया, हमारे 9 पैरा एसएफ के कमांडो अभिमन्यु साहब का कॉलर पकड़ लिया। कॉलर पकड़ करके उनको मारना शुरू किया। अब मैं आपको बताता हूं, इंस्पेक्टर जो था वो अकेला था। आप समझ सकते हो, एक 9 पैरा एसएफ के कमांडो 4-5 पुलिस वालों से तो वो पिटने वालों में से है नहीं। उनका एंड्योरेंस, उनका ट्रेनिंग ऐसा होता है। तो यहाँ पर जितना मुझे लगता है कि मार पिटाई हुई होगी तो 2-4 पुलिस वालों को भी पड़ा होगा, इंस्पेक्टर को भी पड़ा होगा 2-4, और बहुत बुरी तरीके से पड़ा कि पुलिस वाले को, इंस्पेक्टर को जो है वो रेइंफोर्समेंट बुलाना पड़ा। दूसरा पुलिस जो है वो थाने से बुलाना पड़ा। जब दूसरा पुलिस की टोली आई तो हमारे अभिमन्यु साहब को उठाकर वहाँ से लेकर के गए और जाकर के जेल में बंद कर दिया। 24 घंटे तक जो है उनके साथ में टॉर्चर किया गया, उनको मारा पीटा गया थाने के भीतर भी। उसके बाद 9 पैरा एसएफ के कमांडो अभिमन्यु साहब को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में जब पेशी होती है तो कई सारे धाराएं, आपको पता होगा पुलिस जो है वो किस तरीके से धाराएं लगाती है, किस तरीके से जो है एविडेंस को मैनिपुलेट करती है। तो इनके साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एविडेंस को मैनिपुलेट करके इनके ऊपर कई सारे धाराएं लगाए गए। ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को मारना, धमकी देना, जान से मारने की धमकी, ये वो, सरकारी कामों में बाधा डालना, बहुत सारे जो और धाराएं हैं इनके ऊपर लगाया गया और कोर्ट में इनको पेश किया गया। ये सारा जो घटना आपको बता रहा हूँ ये 5 मार्च का है। 5 मार्च को जो है वो मारपिटाई हुई रोड पर और उसके बाद उनको थाने लेकर के जाया गया 24 घंटे के भीतर कोर्ट में। 11 मार्च को अभिमन्यु साहब के वकील साहब ने बेल का अर्जी डाला कोर्ट पर, लेकिन उसको भी खारिज कर दिया गया। लेकिन जो मिलिट्री रूल है वो क्या कहता है मैं आपको बता दूं। मिलिट्री रूल ये कहता है कि अगर किसी फौजी के ऊपर कार्रवाई होती है, कोई फौजी अपराध करते हुए पकड़ा जाता है, तो सबसे पहले फौजी के सीओ साहब को इन्फॉर्म किया जाता है। सीओ साहब को इन्फॉर्म करने के बाद उसे सेना पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और सेना की अपनी जुडिशरी सिस्टम है, उसके ऊपर कोर्ट मार्शल होगा। वो बाद की बात है जो सेना अपने अंदर करेगी। सेना ने जो है वो अर्जी भी डाला कि मेरा जो फौजी है उसको सेना के हवाले कर दिया जाए, लेकिन ज़रा सोच करके देखिए, सेना का भी जो अर्जी है उसको भी खारिज कर दिया गया। और अभी 20 दिनों से 5 मार्च से लेकर के आज तक वो बंदा, वो कमांडो जेल के भीतर बंद है, पुलिस के द्वारा बंद है, पुलिस के द्वारा मार पिटाई किया गया। मैं पुलिस से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को शर्म, इत्तू सा शर्म आती है? इतने बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं शहर पर, आपके इलाके पर रेप्स हो रहे हैं, हर दिन रेप के खबर आ रहे हैं, मर्डर के खबर आ रहे हैं, बच्चों के साथ में रेप हो रहा है, लूटपाट हो रहा है, पॉलिटिकल वायलेंस हो रहे हैं, आप किसी को नहीं रोक पा रहे हो। लेकिन एक फौजी जो ऑन ड्यूटी है, जो छुट्टी पर घर आया है, आप उसके ऊपर अपना सिविल पावर का प्रदर्शन करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। इतने बड़े बड़े क्रिमिनल शहर में घूम रहे हैं, गोली करके, मर्डर करके, 10-12 मर्डर करके शहर में घूम रहे हैं, खुलेआम रेप करके, नेता के छत्र छाया में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आप उनको कुछ नहीं कर सकते। उनका कॉलर तो छोड़िए, उनके एक बाल तक आप टच नहीं कर सकते। शर्म आनी चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट को शर्म आनी चाहिए। और पुलिस डिपार्टमेंट में जितने भी अच्छे लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ सर, इन जैसे लोगों के लिए आपका भी नाम बदनाम होता है। इन जैसे लोगों के लिए पूरे भारतवर्ष में पुलिस को कोई सम्मान नहीं करता है। जो असली क्रिमिनल को तो पकड़ते नहीं हैं। रास्ते पर किसी फौजी का गाड़ी खराब हो जाता है तो उसका चालान करते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसको मारते हैं, उसको जेल में बंद करते हैं, धाराएं लगाते हैं। अरे अगर दम है तो नेता के छत्र छाया में जितने भी क्रिमिनल पलते हैं उनको पकड़ करके उठाओ एक बार। नौकरी की ट्रांसफर ऐसी जगह की जाएगी
जहां पर बीवी बच्चों का मुंह तक देखना नसीब नहीं होगा, पानी के लिए मोहताज रह जाओगे। आपको पता है मैं किस जगह का बात कर रहा हूं। मैं कर्नाटक सरकार से हाथ जोड़ करके ये विनती करना चाहता हूं कि उस फौजी को छोड़ दिया जाए सर, उसको अपने काम पर अपनी ड्यूटी पर जाने दिया जाए। और इस वीडियो को आप शेयर करो ताकि सोते हुए सरकार के कानों के भीतर जू तक पहुंचे, उनके कानों के भीतर आवाज़ पहुंचे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।